Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear competitors, I should say most welcome. ये हम न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। बड़े दिनों से ये डिमांड्स आ रही थी कि सर वोकैब के ऊपर कुछ करें, हमारी वोकैब बहुत वीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी आपके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप CSS की बात कर लें, आप PMS की बात करें, FPSC की बात करें, PMA के हैं, IISSB के, NTS, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी जॉब का हो, आपको इंग्लिश से वास्ता ज़रूर पड़ेगा। और जब इंग्लिश से वास्ता पड़ेगा तो दो तरह के आपको क्वेश्चन ज़रूर करने होंगे। नंबर 1 ग्रामर का क्वेश्चन, नंबर 2 वोकैब का क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन तो आपको हर टेस्ट में मिलेंगे। इन्हीं दोनों के सॉल्यूशंस के लिए चूँकि हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, CSS के भी और लैंग्वेज कोर्सेज़ के भी, उनके लिए जैसे अभी स्क्रीनिंग टेस्ट है CSS का, उसका हमारा बैच चल रहा है, और CSS की प्रिपरेशन के लिए तो इंग्लिश के MCQ आपको ज़रूर आने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो। अब वोकैब में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन किए जा सकते हैं, इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो की हुई है कि आप वोकैब में से, सिनोनिम्स में से, एंटोनिम्स में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, वर्ड्स की पेयरिंग कैसे कर सकते हैं मुनासिब तरीके से, यानी कि वो आपकी राइट सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम ना करे। उसके अलावा आपको जितने भी वोकैब के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, कॉलम्स आ जाते हैं मैच करने के लिए, या समटाइम्स कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आ जाता है, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं, नीचे उनके मीनिंग्स देखने होते हैं। तो सच थिंग्स हैपन, ये अक्रॉस पाकिस्तान, इवन के अक्रॉस द वर्ल्ड ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये वाले जो सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं वोकैब किट के नाम से, ये वोकैब किट, ये वाली जो वर्ड्स हैं, ये आपने अपनी वोकैब किट में शामिल करते जाना है, और जैसे जैसे रोज़ाना की बुनियाद पे ये वर्ड्स ऐड होते जाएंगे तो आपकी वोकैब बढ़ती जाएगी, और वोकैब बढ़ेगी तो यकीनन लैंग्वेज पे ग्रिप आपकी मजबूत होती जाएगी, आपके एग्ज़ाम भी आसान होते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हीं चीज़ों को सीखें रोज़ाना की बुनियाद, हम आपके लिए वोकैब को यूँ आसान बना देंगे कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, इतने आसान वे में आपको वोकैब सिखाई जाएगी। तो अगर आप वोकैब की वजह से परेशान हैं, या ग्रामर की वजह से परेशान हैं, या आप स्क्रीनिंग टेस्ट, CSS, PMS, व्हाट्सएवर द एग्ज़ाम इज़, आप इंग्लिश के हवाले से किसी लिहाज से भी परेशान हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन चैनल है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पे वॉच करते रहिए। चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ चल रहे हैं। उन कोर्सेज़ के लिए हमारा डिज़ाइन ये है, पहले हम YouTube वीडियो देते हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने करूँगा। इसके बाद ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है और आप सबके लिए है। इसके बाद इसी के रेलेवेंट आज शाम मेरा एक लेक्चर होगा Zoom पे, यानी कि वो रोज़ाना जो हमारी क्लासेस का फॉर्मेट है वो इस तरह है। पहले YouTube लेक्चर, वो आप वॉच करेंगे, कभी भी पूरे दिन में देख सकते हैं। उसके बाद Zoom पे इसी के ऊपर डिस्कशन होगी, इसको मज़ीद एनहेंस किया जाएगा, जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी मज़ीद प्रैक्टिस की चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, वो शामिल करेंगे हम। उसके बाद फिर तीसरे लेवल पे हम व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, यानी कि जो आपने YouTube लेक्चर में सीखा वो आप क्वेश्चंस Zoom पे कर सकते हैं मुझसे, जब आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही होगी। और इसके बाद जब आप वो Zoom की क्लास भी ले लेंगे, इफ़ देयर इज़ सम अदर एम्बिग्विटी, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम रह जाता है, तो आप फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ग्रुप आपका बना है, कि सर मुझे ये बात समझ आ गई और ये समझ नहीं आई, ये इसको मैं कैसे करूं। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर योर फैसिलिटेशन। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, आज का हमारा जो पहला वोकैब का वर्ड है, और ये वाले जो वर्ड्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, GRE, डॉन न्यूज़पेपर, और जो हमारे आप यूँ समझ लें कि बड़े ऑथेंटिक किस्म के ज़राए हैं, ये उनसे लिए गए वर्ड्स हैं, और आप तक हम इसलिए पहुँचा रहे हैं कि आपको ये करने में आसानी हो कि वर्ड्स को समझना, बोलना, और उसके साथ साथ उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और उनका यूसेज, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। लेकिन यू नो कि अभी ये क्लास में भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो वो बाकी रह जाएंगी। जो अभी करने वाली है वो मैं अभी आपसे कर दूंगा। अनरेवल, योर फर्स्ट वर्ड इज, और पहले हमने नेचर जाननी है कि वर्ड की नेचर क्या है, क्योंकि जब कभी भी आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ
द नेचर ऑफ द वर्ड, यू आर नॉट एबल टू यूज द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। आप उस वर्ड को ना एंटोनिम सिनोनिमाइज कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो उसकी नेचर का ही नहीं पता कि व्हाट एक्चुअली द वर्ड इज। सो अनरेवल इज अ वर्ब। जब ये वर्ब है तो अब हमें अंदाजा हो गया अगर हमने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो फिर हमने इसे वर्ब की प्लेस पे रखना है। अगर ये हमने इसका सिनोनिम ढूंढना है तो भी वर्ब ढूंढना है, अगर हमने इसका एंटोनिम ढूंढना है तो भी वर्ब ही ढूंढना है। मैच करना है तो वर्ब से ही मैच करना है। ओके, ही अनरेवल द कॉज ऑफ हिज सक्सेस। तो ही अनरेवल द कॉज ऑफ हिज सक्सेस। अब अनरेवल्ड सेंटेंस से हम गेस करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है। क्या है? उसने अपने कामयाबी की वजह अनरेवल्ड, रिवील की, एक्सप्लेन की, वाज़े किया, बताया, सुलझाया। और ये मैं बताता चलूं कि एक वर्ड के डिफरेंट शेड्स हैं। मैं अक्सर बताता हूं कि यूजुअली एक वर्ड के उसके लिटरल मीनिंग जो आप डिक्शनरीज में पढ़ते हैं, दूसरे कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो हम इस्तिलाही तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे जब हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल मीनिंग। तो ये लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम मीनिंग्स की बात करते हैं जो आपके लेवल तक आपको समझने हैं, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सादा ही रहना है। देखें, मीनिंग्स डिनोटेटिव, वो मीनिंग्स जो आपको डिक्शनरी में मिलेंगे, जिनको आप लुग़वी मायने भी कहते हैं। दूसरे आपको मिलेंगे जो आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जिनको हम इस्तिलाही मायने कहते हैं। अगर हम इससे आगे चले जाएं तो हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल ये समवट सिमिलर होते हैं। सो समवट बोथ आर सिमिलर, लेकिन इनको आपने जहन में रखना है कि वर्ड्स के शेड्स बदल जाते हैं जैसे ही उनका कॉन्टेक्स्ट बदलता है। यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसके माइट बी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसी सीरीज़ में हम इंशाल्लाह कन्वे भी कर देंगे, समझा भी देंगे और आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। अब रेवल्ड के मीनिंग, जैसे मैं डिफरेंट मीनिंग्स बता रहा था, तो वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स हैं या स्ट्रक्चरल मीनिंग्स हैं। लिटरल मीनिंग से हट के आगे मीनिंग बन जाते हैं जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अर्स्टवाइल। अब अर्स्टवाइल की जो नेचर है, बाय नेचर इट्स एन एडजेक्टिव, और माई अर्स्टवाइल फ्रेंड केम टू सी मी। अब यहाँ से हम गेस करेंगे क्या हो सकता है। देखें, अर्स्टवाइल अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से गेस करेंगे तो हमें लग रहा है कि अर्स्ट पहले वाला, अर्स्टवाइल तो पहले, साबका, कोई पुराना दोस्त, तो अर्स्टवाइल पुराना, साबका। प्रेस्टीन, ज़रा गौर करें, आई हैव प्रेस्टीन कॉपी ऑफ द हॉली कुरान। आई हैव अ प्रेस्टीन कॉपी, ऐड कर लें, अ प्रेस्टीन कॉपी ऑफ द हॉली कुरान। अब हॉली कुरान की कॉपी है कौन सी? वो जो कदीम है, पुरानी। अब पुरानी कॉपी मेरे पास, कदीम कॉपी यानी कि मौजूद है। ब्रेजन, ब्रेजन एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जैसे स्टेटमेंट बनाते हैं, ही इज़ अ ब्रेजन, ही इज़ अ ब्रेजन। ब्रेजन वो पर्सन होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्डली बातों को ढके छुपे अंदाज में बयान करने की बजाय किसी के, जिसे हम कहते हैं ब्लंट, ये बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, लेकिन सिनोनिम्स चूंकि हमने क्लास में डिस्कस करने हैं, एंटोनिम्स भी। सो ब्रेजन, बोल्ड, ब्लंट। मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे तो आपको साथ साथ वर्ड भी तैयार हो रहा है, मीनिंग भी तैयार हो रहा है, और एक एक सेंटेंस भी हो रहा है। तो आपकी वोकैब किट में ये चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। आप इनके मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, और मैं गारंटी करता हूं वीडियो के एंड तक आपको ये 10 वर्ड्स तैयार होंगे। यस, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट
एडजेक्टिव है, कॉन्टिंजेंट एडजेक्टिव। आई हैव अ कॉन्टिंजेंट जॉब नाउ अ डेज, मेरे पास जॉब है। कैसी जॉब है? कॉन्टिंजेंट जॉब कौन सी होगी? टेम्पररी, आरजी। तो अब कॉन्टिंजेंट के मीनिंग क्या है? आरजी। सेंटेंस हमने क्या बनाया? आई हैव अ कॉन्टिंजेंट जॉब नाउ अ डेज, आजकल मेरे पास एक आरजी जॉब है। यस, नंबर 7, वर्ड्स को पढ़ने के लिए थोड़ा आपको तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि इस तरह के ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं, पढ़े नहीं जाते। जैसे इक्विवोकेशन, 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 डबल वो बन रहे हैं तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इक्विवोकेशन, अब जब आप एक बार रिपीट कर लेंगे, फिर रिपीट कीजिए मेरे साथ, इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन। सो नाउ इट इज इजी फॉर यू। ये नाउन है, वो शख्स जो बात को गोल मटोली कर जाता हो, सीधी सीधी बात ही ना करता हो, यानी कि आम लफ्ज़ों में हम बात इस तरह से करना किसी को समझ ना आए और बात भी कर देना। आई ऑलवेज से विदाउट इक्विवोकेशन, मैं बात सीधी सीधी कर देता हूं, उसको घुमा फिरा के नहीं करता। सकम, अब इसको स्कम्ब नहीं पढ़ना, सकम, क्या? सकम, रिपीट इट प्लीज, सकम। सकम एक वर्ब है, नेवर सकम टू मेयर फेलियर एंड डेस्पेयर। सकम, सकम होता है मजबूरन हार जाना, तस्लीम कर लेना हार को, मायूस हो जाना। सो नेवर सकम टू मेयर फेलियर एंड डेस्पेयर। नंबर 9, आपने पहले भी शायद पढ़ा हो ये वर्ड तो, गेस्ली, वहशतनाक, खौफनाक। इट्स एन अदर एडजेक्टिव। He committed a ghastly crime today. कैसा? रिपीट कीजिए सेंटेंस को, आप खुद से भी बना सकते हैं, और ये अच्छा है कि एक सेंटेंस आप ये पढ़ें और एक आप खुद से बनाएं। नेक्स्ट, enact, it's another verb. The law of forced marriages is enacted in the country. The law of forced marriages is enacted in the country. Enacted, लागू कर देना, इनफोर्स आ जाना। सो दीज वर द 10 वर्ड्स। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी वीडियोस देखते हैं, जस्ट इमेजिन 10 वर्ड्स आपकी वोकैब किट में ऐड हो गए। ये वोकैब किट आपकी बढ़ती जाएगी, और अगर हमारा ये 3 माह का कोर्स आप मुकम्मल कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन यू वुड हैव 500 वर्ड्स ऑलमोस्ट। जब आपके पास 500 वर्ड्स होंगे और नए वर्ड्स होंगे, आई मेक यू श्योर कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, आप अपनी बोलने की सलाहियत के लिहाज से, लिखने की सलाहियत के लिहाज से, आई मीन योर स्पीकिंग स्किल एंड योर राइटिंग स्किल, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव्ड। और अगर आप इन तमाम फ़वाइद को लेना चाहते हैं, और यकीनन आप चाहते हैं, तो अभी ये मेरा नीचे नंबर जो मौजूद है 030642517172 पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, इससे पहले कि आपके लिए देर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।